जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज चौथा दिन था और सत्र के शुरू होते ही विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ और काफ़ी रकस देखने को मिला आज हमें। वो इसलिए हुआ कि जैसे ही सत्र शुरू हुआ तो एमएलए लंगेट जो हैं शेख खुर्शीद, जो इंजीनियर रशीद के भाई भी हैं, उन्होंने अपने हाथ में बैनर उठाया और वेल में आए और उस बैनर पे आर्टिकल 370 और 35A को रेस्टोर करने की बात लिखी गई थी। जैसे ही बीजेपी के सदस्यों ने ये देखा और वो भी अपनी जगह से खड़े हो गए और हंगामा शुरू किया और इस बैनर का अपोज़ किया। इसको जो बैनर था इसके खुर्शीद रशीद के हाथ में, तो उसका अपोज़ किया बीजेपी के सदस्यों ने और फिर काफ़ी जमकर हंगामा आराई वहाँ पे हुई। ये सारे लोग जो हैं वेल में चले आए और ये जो बैनर था इसका सपोर्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने किया, पीडीपी के जो 3 मेंबर थे उन्होंने किया, सजाद गनी लोन ने किया और फिर काफ़ी हंगामा आराई हुई और जिसकी वजह से जो स्पीकर ऑफ द हाउस है उन्होंने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। और आपको बता दें कि जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो उस वक्त भी बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने सदन की कार्रवाई को बिल्कुल चलने नहीं दिया। वो फिर हंगामा आराई पे आ गए और जो ये इंजीनियर रशीद के भाई हैं शेख खुर्शीद, उनके साथ काफ़ी फिर हंगामा हो गया, हल्ला गुल्ला हो गया। जो सदन का जो वेल है वहाँ पे हाथापाई तक बात आ गई और शेख खुर्शीद के हाथ से बीजेपी के एमएलएज ने वो बैनर छीन लिया और फिर जब जो मार्शल्स वहाँ पे मौजूद थे, जब हाथापाई पे बात आई, नारेबाजी हुई दोनों तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से नारेबाजी हुई सदन में। तो फिर जो मार्शल्स हैं असेंबली के, उन्होंने बीजेपी के जो एमएलएज हैं उनको, कुछ एमएलएज को घसीट के बाहर निकाला वहाँ से, जिसमें कुछ मार्शल्स और बीजेपी के कुछ सदस्य जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद जो है स्पीकर ऑफ द हाउस जो है उन्होंने सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि उसके बाद जब हमने बात की बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से या शेख खुर्शीद से भी हमने बात की, तो उनका कहना था कि बीजेपी का ये साफ कहना था कि जो कल भी एक रेजोल्यूशन लाया, आज भी एक रेजोल्यूशन लाया, ये एक सोची समझी चाल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसे सदन में ऐसी चीज़ों को लाने के लिए। तो उनका ये कहना है कि जब तक ये रेजोल्यूशन जो है इसको वापस नहीं लिए जाएंगे हम तब तक सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे आगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये साफ कहना था कि हमने जो वादे किए हैं लोगों से इलेक्शंस के दौरान, उनमें हमने, उनका ये एक कहना है कि ये जो 370 का जो इशू है ये भी हमारे वादों का एक वादा है जो लोगों से किया है और इसको हमने कल पूरा कर दिया। शेख खुर्शीद जो हैं इंजीनियर रशीद के भाई, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमसे 370 35 आर्टिकल जो है इसको छीना गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीना गया था, ये इलीगल था यहाँ के लोगों से इसको छीनना, तो इसलिए हमने ये जो है रेजोल्यूशन सदन में पास किया। तो अब ये देखना होगा कि जो यहाँ पे पार्टीज़ हैं, चाहे बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या इंडिपेंडेंट पीडीपी वगैरह हो, सब जो हैं इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वोट बैंक का मसला है। अपने लोगों से यही वादे किए हैं। बीजेपी ने 370 पे ही जीता है इलेक्शन और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको रेस्टोर कराने के लिए ही इलेक्शन जीता है। तो ये अपने अपने मुद्दों पे अड़े रहेंगे, हर कोई पार्टी अड़ी रहेगी, इससे पीछे कोई हटेगी नहीं। अब ये देखना होगा कि कल जो यहाँ पे आखिरी दिन है सदन का, क्या उसमें भी यही शोर शराबा होगा, कल का दिन भी इसी हंगामा आराई के नज़र होगा या कोई लोगों के बारे में भलाई की भी बात वहाँ पे की जाएगी। मोहम्मद यूनिस, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।